तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज जो है हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल जो है पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 12th क्लास का, उसमें डिफिनिट इंटीग्रल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल आते हैं और अच्छे खासे आते हैं। जितना इंडिफिनिट से नहीं आता है, इंडिफिनिट मतलब कि इंडिफिनिट जो इंटीग्रल है उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर है। इसमें ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इससे सवाल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि इसको पढ़ने के लिए आपको इंडिफिनिट जो है चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिफिनिट में जो इंटीग्रेशन आपने किया है वही इंटीग्रेशन का इसमें यूज़ होगा, लेकिन एक छोटा सा जो है एडअप होगा इसमें, यानी कि जहाँ पर उसको लाकर छोड़ते थे इंडिफिनिट को, वहाँ तक तो लाना ही है, बस एक दो स्टेप और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो बंदे इंडिफिनिट में बहुत अच्छा किए हैं, यानी कि जिनको अच्छा से इंडिफिनिट आता है, वो आराम से डिफिनिट जो है वो कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं। तो इसको कुछ पढ़ना नहीं है, मैंने सारा चीज़ यहाँ पर लिख दिया है जो कि मेरे डायरी में मौजूद है, जो कि नोट्स है आपका। ये नोट्स मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, जो मेरा चैनल है उसी पे अपलोड होगा नोट्स भी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी यूज़ कर ले सकते हैं। दूसरा कि ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो लोग वहाँ जुड़ना चाहते हैं वहाँ से भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर भी जाके आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, तो ये जो मेरे जो इंस्टीट्यूट का नाम है उसका नाम है राइजिंग कोचिंग सेंटर, और वैसे चैनल का नाम है राइजिंग कैरियर पॉइंट, ठीक है। तो राइजिंग मेन याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ये जो कोचिंग सेंटर है ये भागलपुर में है, ठीक है। और बाकी आप देखिए कि आगे क्या पढ़ना है आपको। तो नोट्स यहाँ पर मेरे मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट इंटीग्रल का नोट्स है। सबसे पहले जानते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। डिफिनिट का क्या मतलब होता है। तो डिफिनिट का जो लफ्जी माने है उसका माने है तय, है ना, कोई चीज तय होना। डिफिनिट जो होकर रहेगा, ठीक है, जो होना अनिवार्य है, ठीक है। तो कह सकते हैं डिफिनिट का मतलब ऐसे आप जाकर के हिंदी इसका ट्रांसलेशन देखिएगा, डेफिनेट का मतलब निश्चित आएगा, ठीक है। तो खैर निश्चित, इसको यहाँ पर निश्चित भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ए डेफिनेट इंटीग्रल इज द एरिया, ठीक है, अंडर ए कर्व। हमेशा याद रखिए कि जो भी बात हम लोग कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। फंक्शन जब भी हम लोग लिखते हैं तो फंक्शन में हम लोग कर्व लेते हैं, ठीक है। तो कर्व लेते हैं, तो फंक्शन में जो है हम लोग कर्व लेते हैं। तो ये जो डिफिनिट इंटीग्रल है वो एरिया है, कर्व के अंदर एक एरिया है बिटवीन टू फिक्स लिमिट। दो लिमिट समझते हैं। लिमिट मतलब क्या होता है, एक दायरा, ठीक है, एक दायरे के बीच में जो एरिया है, ठीक है। तो उस जो दायरे के अंदर एरिया है उसी को निकाला जाता है डिफिनिट इंटीग्रल में, ठीक है। अब आगे देखिए स्पष्ट होता चला जाएगा अभी जब आपको पिक्चर दिखाएंगे। अगला देखिए, डिफिनिट इंटीग्रल इज रिप्रेजेंटेड एज। अब जो डिफिनिट इंटीग्रल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए नीचे ए रहेगा, ये बी रहेगा, एफ एक्स रहेगा, डी एक्स रहेगा। सिर्फ ए बी लगा है दोस्तों, बाकी सारा कुछ इंडिफिनिट का है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ए क्या है। ए जो है लोअर लिमिट है, नीचे मतलब लोअर, ऊपर मतलब अपर। तो लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है, ठीक है। आगे देखिए, टू फाइंड द एरिया। तो यहाँ पर जो है टू फाइंड द एरिया अंडर ए कर्व, कर्व के अंदर का एरिया अगर निकालना है बिटवीन टू लिमिट्स, दो दायरे के बीच में, वी डिवाइड द एरिया इनटू रेक्टेंगल्स। अब उसको डिवाइड कर देते हैं रेक्टेंगल्स में। जानते हैं कि रेक्टेंगल सबसे आसान होता है एरिया निकालने के लिए, एल इंटू बी होता है, तो क्लियर सी बात है। तो उसको जो है हम लोग किस में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं किसी भी एरिया को। अब मतलब कि अगर देखिए, अगर मान के चलिए कि आप, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन नापना। तो ज़मीन अगर इस तरह से है तो नापना बहुत आसान हो जाता है। ये एल है, ये बी है, तो इसका एरिया निकल जाता है इस तरह से, ठीक है, एल इंटू बी। और अगर ज़मीन आपका टेढ़ा बोका इस तरह से अगर हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह से मान लिया हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या कीजिएगा आप। तो इसी में क्या करता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में रेक्टेंगल में बांट देता है, ऐसे करके बांट देता है, ठीक है। अगर देख रहा है कि इधर सीधा है तो ऐसे से पूरा बांट देगा इस तरह से, असल में छोटे छोटे में। तो इस तरह से बांटेगा, तो जो एरर होगा ना, ये जो कर्व हो रहा है,
देखिए अब यहाँ से यहाँ तक इसको ले सकते हैं चौड़ाई, यहाँ से चौड़ाई ले सकते हैं, लंबाई हो गई। अब बोलिए कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या बोल सकते हैं, चौड़ाई ले लें, तो ये देखिए आपको ना दिखता है कि यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि ये सीधा होना चाहिए, हैक करो, ठीक है। तो वही चीज़ है, और वही अगर छोटा लेते हैं, यहाँ से यहाँ छोटा लिया, ठीक है, ये छोटा ले लिया, तो यहाँ पर एरर आने का संख्या या एरर आने का चांस कम होता है। तो इसी चीज़ को ये कम एरर लाए, मतलब एरर तो आएगा लेकिन जितना कम से कम आए एरर वो उतना बेहतर होता है, उतना सटीक होता है वो। तो यहाँ देखिए, तो बहुत सारे रेक्टेंगल्स में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। मोर द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स द मोर एक्यूरेट एरिया। जितना ज़्यादा आप रेक्टेंगल्स लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कर्व आ गया, देखिए ये कर्व है, अब इसे ये एरिया निकालना है, ये लिमिट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लेकर के ए है और ये भी है, हाईएस्ट भी है और लोएस्ट ए। तो वाई इक्वल एफ एक्स हो गया। अब जो है इसको बहुत सारे एरिया, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं रेक्टेंगल बहुत सारा है, तो बहुत सारे रेक्टेंगल में हम इसको बांट रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एक रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल, इस तरह से बांट रहे हैं हम लोग, तो ये एरिया निकल। अब जितना छोटा लेंगे और पतला ले लेंगे तो एरर और कम होगा, क्योंकि और अच्छा से ये छोटा छोटा करके ऐड अप कर लेंगे, ठीक है, तो और सटीक निकलेगा। तो इसी तरह से बोला है कि छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांटिए। चलिए फॉर्मूला टू फाइंड डिफरेंट एंगल, फॉर्मूला क्या है सर? तो फॉर्मूला यहाँ ये है, ए बी एफ एक्स डी एक्स, तो एफ बी माइनस एफ ए वेयर एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ डैश, यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रेट करने के बाद एफ बी जो आएगा, एफ जो आएगा, फिर इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ एफ जो आएगा, तो उसमें आपको लगाना है, पहले बी लगाना है, क्योंकि बड़ा तो बी है ना, तो बी लगाएंगे और माइनस ए, यानी कि इंटीग्रेशन करके सिर्फ वैल्यू रखना है, एक बार बड़े का एक बार छोटे का। आगे हम जो है थोड़ा सा बताएंगे इसको क्लियर करके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक देते हैं आपको एग्जाम्पल यहीं पर लाइव। चलिए एग्जाम्पल मैंने दिया नहीं है, तो मान के चलते हैं कि ये दे दिया आप 2 दे दिया, ये 1 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर x दे दिया, ठीक है, dx बहुत ही हल्का वाला ले रहे हैं हम लोग। तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, इतना तो पता ही है आपको इसका इंटीग्रेशन। तो ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट दे देंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दे देंगे, यहाँ 1 दे देंगे, बात को समझिएगा। अब 2, अब इसको देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर 1। अब देखिए क्या हो रहा है, अब x के जगह पर 2 रखे तो 2 दूनी 4, 4 बाय 2 हो गया, तो यहाँ पर 1 रखे तो 1 बाय 2, तो क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 4 में लिख गया 3, 3 बाय 2 आंसर हो गया। बात समझिए अब, वही है, मान को पुट किया, अब जो भी लिमिट रहेगा उसको पुट कर देना है एक ही चीज में, और वो आंसर आपका निकल जाएगा। अब कुछ फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो पहला क्या है कि ए बी लिखा है, एफ एक्स है, डी एक्स है। अब जब ए बी है, ठीक है, इसको अगर उलट देते हैं, ठीक है, ऊपर ए और नीचे बी कर देते हैं, तो उसके लिए माइनस लगा देना होगा। सब कुछ सही आप कर सकते हैं, लेकिन माइनस लगा के कर सकते हैं, मतलब कभी दरकार पड़े तो, कोई ज़रूरी नहीं है, जब जरूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उलट दीजिए, माइनस लगा दीजिए। दूसरा देखिए, अगर ए बी दिया हुआ है, सी एफ एक्स है, तो सी को बाहर निकाल लीजिए, सी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, वो हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो बस इसको ये भी एक फॉर्मूला के रूप में डाल दिया है कि भाई याद रखना है आपको। अगला है कि ए बी डाले हैं, देखिए ए बी डाले हैं, एफ एक्स डी एक्स है, इसको हम क्या करते हैं कि अगर हमको दरकार है कि भाई ऊपर में हमको कुछ अलग लिमिट चाहिए, नीचे सेम टू सेम रखिए, ऊपर आप दे दीजिए सी प्लस, फिर उसके बाद नीचे सी डाल के यहाँ बी, तो ये जो सी सी है ये दोनों हट करके ए बी आ जाता है, ठीक है। तो इसको बड़ा करके ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बात समझ में आई। ए बी है तो नीचे ए रहेगा, अब बी ऊपर है तो बी ऊपर रहेगा, लेकिन ऊपर में यहाँ सी हो गया, यहाँ नीचे सी हो गया, खाली जगह सी सी से भर देंगे, या जो भी लिमिट आपको यूज करना है। अगर आपको डी रखना है तो डी डी से भरिए, ई रखना है तो ई से भरिए, वही बात है। चलिए अब यहाँ देखिए, ए बी एफ एक्स है, तो ये ए बी देखिए इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, हाँ कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा जा सकता है, यानी कि इन दोनों का जोड़ माइनस एक्स, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए क्या क्या लिखा जा सकता है पहले बता दिया जा रहा। तो 0 ए अगर है तो 0 ए करके यहाँ
अब देखिए यहाँ क्या हाई लिमिट क्या है a, तो a माइनस एक्स डाल सकते हैं हम लोग। अगर देखिए 0 2a है तो मेरा 2 बाहर निकल के 0a कर सकते हैं, fx dx कर सकते हैं, जबकि 2ax माइनस कितना है, fx के बराबर है। तो देखिए फॉर्मूला देख लीजिए क्या क्या है, लास्ट दो फॉर्मूला है देखिए, a है माइनस a है, fx है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a लिख सकते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। माइनस से नीचे में माइनस है और ये a है, तो इसको 2 इंटू 0 टू a लिख सकते हैं। बात समझ में आई, क्लियर कट है कि इसको ऐसे लिखना है, समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए फिर वही चीज़ है, माइनस a टू एफ एक्स 0 तब होगा, ठीक है, जब एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये इवन में लिख सकते हैं, याद रखिएगा, यहाँ इवन को घेर रहे हैं हम और यहाँ ऑड को घेर रहे हैं, तो ऑड होगा तो माइनस a टू 0 लिखाएगा और इवन होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आएगा। इस वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, बस सिर्फ फॉर्मूला दिखाया हूँ, डेफिनेशन लिखाया हूँ, यही सब डेफिनेशन याद कर लेना है आपको, कहीं ज़रूरत पड़े तो ये नॉलेज के रूप में भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम में इससे ही काम होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए दोस्तों, वेट कर रहा हूँ मैं आपके कमेंट्स का। और बेस्ट ऑफ लक, अभी से ही सेंटर ऑफ एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का, तो सेंटर ऑफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तैयारी कीजिए। इन इंडिफिनिट को तैयारी कीजिए, इंडिफिनिट मैंने सारा प्रॉब्लम दे दिया है आपको यूट्यूब चैनल पे जाकर देखिए, सारा प्रॉब्लम एक एक प्रॉब्लम करके दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए उसको बना लेंगे ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए।